अस्सलामु अलैकुम। एक ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ अल्लाह के बहुत सारे शुक्र के साथ, और आप सबके लिए दुआ, प्यार और सलामती, मोहब्बत, इल्म, आगी और रोशनी का एक सफ़र। वॉकिंग विद प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद दुरूद व सलाम। और मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए मैं हमेशा अल्लाह के रसूल की इत्तिबा की बात करती रहूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अज़मत की बात करती रहूँ। इस दुआ के साथ आपके लिए मोहब्बत और अमन हमेशा आपके ताक़ुब में रहें, और आप ज़िंदगी के मामलात में लम्हा ब लम्हा कामयाबियों की तरफ सफ़र करते रहें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरग़ीब है, उनकी जो इत्तिबा की तरग़ीब है, कुरान मुतअद्दिद जगहों पर ख़ूबसूरत अल्फाज के साथ और मोहब्बत के पहलू के तहत आपके साथ उसका इंट्रोडक्शन देता है, उसका तारुफ़ देता है कि आप अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के रसूल की इत्तिबा को जगह दीजिए। आप अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रसूल की इत्तिबा के मुताबिक ले आइए। अपने खानों में, अपने लिबास में, अपनी बोलचाल में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में, अपनी गुफ्तार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के पहलुओं को जगह दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और फिर पूरी कायनात का जो इज़हार है, पूरी कायनात को अल्लाह ने ख़ूबसूरत रंगों से मुज़य्यन किया है। हम रास्ते में जब भी आते हैं मैं देखती हूँ कि दरख्तों के जो रंग हैं और उनके फूल और पत्ते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन का इंट्रोडक्शन दिया वो भी बिल्कुल ऐसा है। जो कुदरत के मनाज़र है ना, एक्चुअली ये जो जमालियात है ये ऐसे ही नहीं है। इंसान के लिए ये ब्यूटीफाई करता है कि अल्लाह ने किस कदर मुज़य्यन किया है अपनी कायनात को, और आपकी जो कायनात है, आपकी जो ज़िंदगी है, आपने उसको कैसे ख़ूबसूरत बनाना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे अच्छी हो सकती है, हम अपने मामलात में कैसे अच्छे हो सकते हैं, अपनी चीज़ों को लेके, अपने कारोबार को लेके। और आज वहाद साहब के साथ भी मीटिंग में बात हुई, और उन्होंने इतने ख़ूबसूरत अंदाज़ में, इतने ख़ूबसूरत अल्फाज के साथ अल्लाह के रसूल की मिधा सराई की और उनकी इत्तिबा की बात की। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो एक सोसाइटी के बिहेवियर्स हैं, इनको हम किस तरह एक अच्छा ट्रैक दे सकते हैं, या हम इंडिविजुअली जो इनफरादी तौर पर हम चीज़ों को एक देखें, हम बात कर सकते हैं, उसकी तरगीब दे सकते हैं। हिदायत अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, आप कह दीजिए कि हिदायत का रास्ता जो है वो अल्लाह ही का रास्ता है, और अल्लाह ही आपको देने वाले हैं ये सब चीज़ें। हाँ, इंसान आपको ट्रैक दे सकते हैं, आपको बताया जा सकता है कि जिस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, जिस स्ट्रेट पाथ की हम बात करते हैं, जिस सिरात मुस्तकीम को हम हर नमाज में मांग रहे होते हैं, वो एक्चुअली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, जिनको अल्लाह ने, उन लोगों का रास्ता जो इनाम वाले, जो बेस्टॉयड पीपल बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो अल्लाह की तरफ से इनाम याफ्ता हो गए। सूरह अल बकरा में उसको बताया भी गया कि वो कौन से उमटायर्स हैं, वो आपके राइटियस पीपल हैं, आपके सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीका, जिनको अल्लाह ने अच्छा बेहतरीन दोस्त करार दिया है। तो ये जो चीज़ें मैं जब भी इसका इजहार करती हूँ या बात करती हूँ, तो उसका सिर्फ मकसद ये है कि एक ट्रैक दिया जाए ज़िंदगी। हम इतना, मैं समझती हूँ, शिद्दत है हमारी बातों में, हमारी चीज़ों को लेके, हम हर एक चीज़ में, मैं समझती हूँ गुनाह सवाब अल्लाह की ज़िम्मेदारी है, वो अल्लाह तक इसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इंसान फरिश्ते नहीं हो सकते, उसके साथ, उससे आप कभी भी
یہ آپ ایکسپیکٹ مت کیجئے کہ جو انسان ہیں ان سے ہی کمیاں، غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ ہم اچھا کیسے ہو سکتے ہیں، ہم ہماری چیزوں میں بہتریاں کیسے آ سکتی ہیں۔ آج ہم قرون اولیٰ جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، ہم صرف ان کی اتباع کی بات کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، ہم ان جیسے ہونے کے لیے اسٹرگل کر سکتے ہیں، لیکن ہم شاید اپنی زندگیوں میں اس طرح باوقار نہیں ہو سکتے۔ لیکن جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ کو کوششیں پسند ہیں، اللہ کو آپ کے معاملات کی اچھائیاں، اس کی ترغیب، اس کی طرف سفر کرنا پسند ہے۔ سوچئے، دیکھیے، ریوائز کیجئے۔ جب بھی میں بات کرتی ہوں میں ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو جو خود احتسابی ہے وہ آپ کو سکسیسفل بناتی ہے، وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے، اور ہمیں صرف کوشش کرنی ہے، ہمیں ان سٹیئرز کی طرف بڑھنا ہے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف لے جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ سے ہمارا تعارف دے دے۔ تیار کیجیے اپنے آپ کو۔ ہم اوورآل، اگر میں اپنی سوسائٹی کی بات ہمیشہ ہر روز کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی کہ ہمیں اپنے بیہیویئرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ جو معاشرتی سماجی رویے ہیں اس میں جس قدر سختی پائی جاتی ہے، یا ایک دوسرے کے معاملات کو لے کے ہم اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کو پورا حق ہے یہ، لیکن کوئی بھی جو اختلاف ہے وہ کسی عقیدہ کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ کا آپ کے جو فقہی اختلافات ہیں سارے، وہ کوئی جنگیں نہیں ہیں، وہ کوئی لڑائیاں نہیں ہیں، وہ صرف مسائل کا ایک دوسری ڈائریکشن میں ایک اور حل آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو آج جو ایک شدت ہمارے رویوں میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عدم برداشت کا رویہ ہے، ہم دوسروں کی بات کو سننا نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں وہ اچھا ہے، جو میں بات کر رہا ہوں وہ اچھا ہے، سارے لوگوں کو اس نہج پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دوسروں کی رائے کو عزت دیجئے، آپ دیکھیے کہ ان کا کیا اس بارے میں اسلوب کیا اختیار کیا گیا ہے، رائے کیا ہے۔ ہاں، جہاں پر اللہ کے احکام ہیں ان کے اوپر کوئی رائے نہیں ہے۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اپنی رائے پیش کرے۔ ہاں، جن مسائل میں اختلافی کوئی رائے ہیں، وہ اختلاف کا مطلب کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری ڈائریکشن ہے جس کے تحت آپ کے پاس اظہار کیا گیا ہے۔ ہمارے مسئلے یہ ہے کہ ہم اختلافی رائے کو کوئی جھگڑے سمجھتے ہیں کہ ایک کا یہ فلسفہ ہے تو دوسرے کا یہ، بھئی ہو سکتے ہیں، فلسفی تو بہت ساری ہو سکتی ہے، آپ نے اپنی سمجھ کے مطابق کام کرنے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا انتخاب کرنا ہے، اور انسان کے اندر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ڈائریکشنز موجود ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اچھے دوست بنائیے، اچھا وقت گزاریے۔ اسلام کوئی غیر فطری مذہب کا نام نہیں ہے، اسلام سسٹم آف لائف کا نام ہے۔ وہ آپ کو خوش مزاج دیکھنا چاہتا ہے۔ کل میرے کسی دوست نے بڑی اچھی پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی کہ ہم علماء سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے کھانے نہ کھائیں، وہ اچھا لباس نہ پہنیں، وہ اچھا ہنستے ہوئے بات نہ کریں۔ بھائی تو بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں، لیکن یہ زندگی ہے، زندہ لوگوں کے لیے ہے، یہ سب چیزیں یہ متروک ہوتی ہیں مردہ چیزوں کے لیے جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو زندگی ہے اس کو لائیولی اللہ نے گزارنے کے آپ کے اسلوب کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے۔ پوری کائنات حسن و جمال رکھتی ہے، آپ بھی اپنے کردار میں، گفتار میں، اپنے اعمال میں، اپنے اطوار میں حسن و جمال کا اظہار کیجیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجیے۔ کسی کا آپ کے ساتھ اختلاف ہونا کسی مسئلے کے اوپر، کسی چیز کے اوپر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں ہے۔
या ऐसा नहीं वैसा नहीं, आपको अहसन तरीका अपनाना है। आपको अपने लिए वो चूज़ करनी है चीज़ जिससे आप रिलैक्स रह सकते हैं। अल्लाह के रसूल पर मैं हमेशा इसकी बात करती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ा करें, उससे आपके पास खुशी आएगी। जो एक ये जो वाइब्स होती हैं ना, जो जो ख़राबियों की तरफ हमें लेके जाती हैं, इससे हम बाहर निकलेंगे। फिर एक बार फिर से कि ये इतनी बड़ी दलील है अल्लाह के रसूल की इत्तिबा, कि अल्लाह के रसूल पर दुरूद, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के फ़रिश्तों की सुन्नत है। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के फ़रिश्तों की सुन्नत है, अल्लाह का ये तरीक़ा है। वो अल्लाह अपने तरीक़ों को कभी नहीं बदलता कि वो अल्लाह के रसूल के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं, आप भी सलाम पढ़ा करें। ऐ ईमान वालों, आप भी सलाम पढ़ा करें। अल्लाह के रसूल पर सलाम पढ़ने से हमारी ज़िंदगी में आसानी आएगी, हमारे दिल नर्म होंगे, हम हौसला रख पाएंगे। हम 5 मिनट दूसरों की बात को एहतराम से सुन लेने में कोई मसला नहीं है। वो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर एक इंसान की ज़ात का हिस्सा होती हैं। ये जो एक माशरती रवैया है हमारे अंदर के, हम दूसरों की बात, अगर कोई मेरे जहन के मुताबिक बात नहीं कर रहा तो मैं उसे बिल्कुल नहीं सुन रही। तो अल्लाह के रसूल का ये उसलूब बिल्कुल नहीं रहा है। अल्लाह के रसूल हमेशा बात को सुनते थे, वैल्यू करते थे। और अल्लाह के रसूल के असहाब, अल्लाह के रसूल ने कहा मेरे असहाब सितारों की मानद हैं, तो उनमें भी ये डिफरेंट ओपिनियंस वो भी रखते थे, उनके भी अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस होते थे। अल्लाह के रसूल के साथ मुशावरत होती थी। उसलूब अपनाना है, तरीक़ाकार अपनाना है, ज़िंदगी को अच्छा और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, खुशी कैसे हासिल की जा सकती है, और अपने आप को आज़ाद कैसे महसूस किया जा सकता है। इस्लाम आपको आज़ाद करता है। आज मैं फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी कि इस्लाम आपको मॉडर्नाइज़ करता है। इस्लाम जब आया था तो उसने सोसाइटी को मॉडर्नाइज़ किया था, और वो हमेशा करता रहेगा। जब इंडो पाक के बहुत मसले हैं, इसमें हर वो चीज़ इस्लाम है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीन एक फ़ितरी और कुदरती मज़हब है, इस्लाम एक फ़ितरी मज़हब है। वो गैर फ़ितरी चीज़ों को कभी भी आपके साथ देखना नहीं चाहता। खुश रहिए, खुशी का हिस्सा बनिए, खुशी को प्रमोट कीजिए, इस्लाह और खैर की बात कीजिए, आपके ऊपर सलामती। अल्लाह कहते हैं जब ईमान वाले वापस मेरी तरफ पलटेंगे और क़यामत के दिन मैं उनको सलाम के तोहफ़े पेश करूँगा। मैं इस दुआ के साथ कि हमारा जो नाम है, हम उन लोगों में शामिल कर दिए जाएं जिन पे अल्लाह सलाम भेजे। और जुमा की मुनासबत से नमाज की तैयारी कीजिए, अपने लिबास की, अपने माहौल की, उसको अच्छा साफ़ सुथरा रखिए, नाखून काटिए, और खुशबुएँ लगाया करें। उनका इस्तेमाल अच्छा है ज़िंदगी में। अल्लाह के रसूल को बड़ा पसंद थी ये चीज़ें। जब हम शमाइल पढ़ते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है अल्लाह के रसूल देख के, जो तरीक़ाकार थे, जो उनकी चीज़ें थी। तो इंसान मुसलमानों को भी अपनी ज़िंदगियों में इसके लाने की ज़रूरत है। हम इस पे रवैयों के ऊपर बहुत सारी बात मैं इंशाल्लाह फिर दोबारा दूसरे सेगमेंट में इंशाल्लाह आपसे करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। एक खूबसूरत दिन आपका मुंतज़िर है, गुज़ारिए। जज़ाकल्लाह खैर।